Well, the Revenue Secretary, Mr. Hasmukh Adia, is speaking to the media at North Block. Let's go and listen what he's saying. के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाद उसको प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी की बाकी सब झंझट में से मुक्ति मिल जाएगी। और उसके अलावा इस डिक्लेरेशन को भी सीक्रेट रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इस डिक्लेरेशन का उपयोग किसी अन्य एक्ट के लिए नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पेसिफिक प्रावधान है इसमें। मतलब कि अगर आपने इनकम को घोषित किया तो उसके बाद सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या ऐसा कोई अन्य जो टैक्स के लॉ है उसके लिए इसको नहीं माना जाएगा, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। लेकिन कुछ क्रिमिनल एक्ट है जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और वगैरह वगैरह, उसमें लिखे हैं जो 4-5 ऐसे एक्ट है जो क्रिमिनल प्रकार के हैं, उसमें से इस एक्ट से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। तो ये स्कीम जो है वो उसको लागू करने की तिथि भी तय की गई है। एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये स्कीम कल से स्टार्ट होगी, कल की तारीख से ये स्कीम स्टार्ट होगी और ये स्कीम की अंतिम अवधि होगी 31 मार्च 2017। तो कुल मिला के करीब 3.5 महीने का समय इस स्कीम के लिए लोगों को दिया गया है। अब इतना लंबा समय देने के पीछे सरकार की ये वजह है कि हम चाहते हैं कि लोग खुद अपने आप अपनी इनकम की गिनती करके सोच के इसमें जुड़ जाए लोग, और उसी के बहाने वो ये स्कीम आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ जुड़ी हुई है। मतलब कि इसकी जो धनराशि है, मोस्ट पार्ट ऑफ द धनराशि वो गरीबों के कल्याण में इसमें यूज होगी। तो हम चाहते हैं कि लोग इस योजना में जुड़े और इस काम के माध्यम से वो गरीबों के कल्याण में भी योगदान करें। और दूसरी वजह ये भी है कि जैसे ही 31 दिसंबर को डिपॉजिट करने का, बैंक में डिपॉजिट करने का समय पूरा होगा, तो उसके बाद जो भी डेटा, वॉल्यूमिनस डेटा डिपार्टमेंट के पास आएगा, उसका पूरा एनालिसिस करने का हमको भी टाइम चाहिए और उस एनालिसिस के बाद हम लोगों को नोटिस भी दे पाए उसके माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सके और डिपार्टमेंट भी उनको सही तरीके से स्कीम के फायदे बता सके, क्योंकि ये स्कीम में ना आने से फिर जो बाद में झंझट होगी वो बहुत ही मुश्किल झंझट होगी। हम नहीं चाहते कि कोई इंस्पेक्टर राज जो है लोगों पर सवार हो, हम नहीं चाहते ये। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकम टैक्स का कोई भी अधिकारी किसी के पीछे पड़ जाए, किसी को स्क्रूटिनी में किसी का केस ले ले और वो करे। हम चाहते हैं कि लोग अपने आप समझ जाए कि भाई उनकी डिपॉजिट की सब इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, तो अब उनको कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये स्कीम में जुड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारी सबसे अपील है कि इस स्कीम में मैक्सिमम लोग आगे आए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से हम हर प्रकार की डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मंगा रहे हैं। एवरी डे इंफॉर्मेशन इज कमिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ डिपॉजिट, छोटे से लेके बड़े तक की सब डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और उसका हम डेली पृथक्करण कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को हम इंफॉर्मेशन ये पहुंचा रहे हैं। उसमें हमारे पास जैसे कि डोरमेंट अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन है, जनधन अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितनी डिपॉजिट हुई, लोगों ने अपने लोन अकाउंट में कैश में कितना रिपेमेंट किया वो भी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो आरटीजीएस से कितनी ट्रांसफ़र किया, विड्रॉल कितना किया लोगों ने, वो हर तरह की इंफॉर्मेशन एफआईयू से हमारे पास आ रही है और उसका कंटिन्यूअस उपयोग करने की वजह से ही आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ सफलता मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जितनी भी अभी तक रेड हुई है वो सब इंफॉर्मेशन की एनालिसिस के आधार पे हुई है और उसके लिए डिपार्टमेंट को सफलता मिली है। तो और भी आगे जाके हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन आती रहेगी और जो 31 दिसंबर तक आएगी उसका तो पूरा
अच्छे से प्रोफेशनल एजेंसी की मदद से हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे और सब डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मंगवाई थी, जस्ट उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं कि जैसे किसी ने कोशिश की हो कि मैं अपने 10 अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा कर दूं, मैं सरकार की रडार में नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे रडार में वो आ गए, क्योंकि या तो उनका एड्रेस कॉमन मिल गया है, या फोन नंबर कॉमन मिल गया है, या तो उनका पान नंबर कॉमन मिल गया है। सो इस तरह का भी हम जोड़ने की बाद में कोशिश करेंगे। अगर जेन्यून कोई आदमी है कि जिसकी कैश डिपॉजिट घर पे पड़ी थी और अगर फैमिली में 1 या 2 मेंबर का है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी कोशिश करे कि 10 लोगों के हाथ में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करे, तो वो भी पकड़ने का तरीका होगा उसमें इंफॉर्मेशन के माध्यम से। हम चाहेंगे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका तो एनालिसिस हम करेंगे एंड नॉन इंट्रूसिव वे में हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन लोग भी जो बड़े बड़े काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं या काले धन को काले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में हमको बताएं। और इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक एड्रेस क्रिएट किया है, जो एड्रेस मैं देना चाहूँगा, ईमेल एड्रेस, जिस पे लोग हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे ताकि हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों तक पहुंच सके। ये जो हमने ईमेल आईडी बनाया है उसका एड्रेस है blackmoneyinfo INFO। ब्लैक मनी का स्पेलिंग BLACKMONEYINFO @incometax.gov.in। सो ये सरकारी एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस हमने क्रिएट किया है। एक सेल होगा, जो सेल में ये इन्फॉर्मेशन आएगी और वहां बैठा हुआ अधिकारी इसके ऊपर तुरंत जानकारी फील्ड में देके कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कोई ये ना मान ले कि जितना ईमेल आईडी ओके ब्लैक मनी इन्फो BLACKMONEYINFO @incometax.gov.in incometax.gov.in ओके, इनकम टैक्स का जो हमारा वेबसाइट है वही है। अंत में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कोई ये ना मान ले कि हमने बैंक में जमा करा दिया है पैसा, इसलिए हमारा पैसा वाइट हो गया। जब तक बैंक में आए पैसे की पूरी जांच ना हो जाए, जब तक अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है, तो जब तक उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं होता है, तब तक उसको कोई भी आदमी वाइट मानने की भूल ना करे। इतना ही हमको सबको बताना है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कलीग सुशील चंद्र, जो कि चेयरमैन ऑफ CBDT है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जो सफलता मिली है उनको इनकम टैक्स के द्वारा लोगों को पकड़ने में, गलत लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बाद में पहले आंसर आपको। After the demonetization, we collected various information on almost a real-time basis, and on the basis of that information, we profiled with the existing information of that assessee in our database, and on the basis of that particular type of screening, and on that information, we have conducted search and seizures in about 291 cases. We have carried out surveys in 295 cases, and we have also issued around 3,000 notices on that basis of the deposits in the bank accounts. So far, we have seized cash of more than rupees 316 crore, out of which new currency is above 80 crore, jewelry 76 crore, and the total seizure is 393 crore. Sir, can you repeat the numbers again? Yes, we have seized cash of more than 316 crore, out of which new currency is around 80 crore, jewelry is 76 crore, which makes the total seizure of 393 crore. Therefore, and the concealed income, So jewelry is 76 crore. And the admitted concealed income, this is only a seizure. I am talking that admitted concealed income on the basis of these surveys is about 2,600 crores. So this is absolutely based on
credible information and after analyzing the data with our data bank. The common modus operandi of the misuse which was detected as an outcome of these surveys is use of cash for purchase of bullion, jewelry, backdating of cash sale transactions, inflation of cash in hand, deposit of cash in multiple accounts, banks just below rupees 2,50,000, deposit of cash in multiple Jan Dhan accounts and dormant accounts, cash deposit in bank accounts of the shell companies, and use of cash for repayment of loan. These are the basic modus operandi through which the persons have deposited in the bank accounts, and the department has cracked it, and we really found a good amount of seizure. So we simply want to tell that we are having a lot of information on real-time basis. We are collecting information from all bank accounts, and we are analyzing this data with the income tax data which we are already having. So therefore the assessees, we want that they should know that their deposits in the bank accounts are being watched, and as the Revenue Secretary has said, that simply by depositing money in the bank account does not mean that it has become white. We are examining whether it is explained money or not. Therefore, everybody should be very clear about it, that their deposit in the bank account is being watched, and we are working on this data, and therefore this should come very, very clean under this particular scheme, which is the last window available for any taxpayer or any general person. सीजर को हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में सर। Seizure को. Well, that was a press conference from the Finance Ministry, which was addressed by the Revenue Secretary, Mr. Hasmukh Adhia, and also Mr. Sushil Chandra, the chairman of the CBDT, the Direct Tax Board. And that was they mentioned quite a few things, and one of the important things was that the details of deposits are being pursued very carefully by the government. All the details are with the government of these deposits, all types of accounts, whether they are government accounts, Jan Dhan accounts, and the Revenue Secretary did give an email address which is blackmoneyinfo@incometax.gov.in, and people can contact them on that if they have any details of people who are misusing their accounts and through deposits of cash to try and convert their money into black money, or to to generate black money out of the banking system. And he did say that everything that has been deposited in the banks is not white money automatically. It will only become white if tax is paid on it. And the chairman of CBDT said that all those deposits are being tallied with the assessees' statements that they have provided with their income tax returns in the past, and based on that, cases are being pursued. And on those things, so far 393 crore rupees have been recovered, 80 crore rupees of new currencies and 76 crore rupees of jewelry, and they're pursuing various cases. They've found that the modus operandi is that many people are depositing cash also to pay back old loans. This too is being closely watched, and he reiterated again what the Revenue Secretary said, that money that is deposited in cash is not white money, but it will continue to remain black money until it's clearly assessed properly.